तो इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन रहता है तो हम लोग देख लेंगे कि किस टाइप को ये फॉलो करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का टाइप है यदि 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। और फिर यदि 50 वस्तु का क्रय मूल्य 58 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। ये है टाइप है, इसी टाइप को ये फॉलो करता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, लाभ प्रतिशत का भी और हानि प्रतिशत का भी एक ही फॉर्मूला से निकल जाता है। दोनों का फॉर्मूला बराबर है, पहला माइनस दूसरा बटे दूसरा गुना 100, पहला माइनस दूसरा बटे दूसरा गुना 100, ये दोनों में होता है। तो इसमें दोनों सवाल में आसमान ज़मीन का अंतर है। आसमान ज़मीन का अंतर क्या है कि यदि 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो और नीचे दिया है 50 वस्तु का क्रय मूल्य 58 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। कहने का मतलब क्या है, आसमान ज़मीन का अंतर कहाँ पे हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, पहले बड़ा है 58 है, बाद में 50 है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, पहले 50 है, बाद में 58 है। तो जब पहले बड़ा आ जाए तो वो लाभ होगा, लाभ प्रतिशत लगाएंगे और वो फॉर्मूला वही रहेगा, पहला माइनस दूसरा बट्टे दूसरा गुना 100। और जब पहला छोटा आ जाए, देख रहे 50 58, पहले में छोटा आ रहा है तो हानि प्रतिशत होगा। इस पर आधारित क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा टाइप फिर देते हैं, सीटेट का ही क्वेश्चन देंगे। तो देखा आपने किस तरह से आसान तरीके से ये सॉल्व हुआ। 8 कलम का विक्रय मूल्य 6 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, ये उसी पर आधारित है जो कि हम देख रहे हैं कि पहला वैल्यू क्या है, पहला स्टार्टिंग में बड़ा है, बाद में 6 है। पहला बड़ा है तो लाभ होगा, लाभ क्या होगा, लाभ प्रतिशत आपका निकलेगा पहला माइनस दूसरा बटे दूसरा गुना 100। तो 8 माइनस 6 बटे 6 गुना 100, तो 8 माइनस 6 2 बटे 6 और 2 बटे 6 कटा दिए 1 बटे 3, तो 100 बटे 3 हुआ। 100 में 3 से भाग देंगे 33.1/3 होगा, जो कि आपका आंसर था। आप फिर से देख लीजिए, यही क्वेश्चन दिए थे, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का 33.1/3 हुआ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का सी ही फॉलो कर रहा है, 33.1/3। तो ये हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं और इसी पर आधारित क्वेश्चन हम देंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिला है, यदि 7 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यदि 7 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं उसी टाइप को ये फॉलो कर रहा है। तो स्टार्ट जहाँ से हो रहा है, शुरुआती में देखेंगे कि छोटा है या बड़ा है। 7 स्टार्टिंग है, बाद में 8 है, तो शुरुआत में छोटा है या बड़ा है, छोटा है तो हानि होगा, हानि का लगाएंगे। बट फॉर्मूला वही रहेगा, पहला माइनस दूसरा बटे दूसरा गुना 100। तो इसको देख लेते हैं, सवाल मिटा देते हैं। इस बार क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। आपको क्वेश्चन दिखाए थे कि हानि प्रतिशत हो रहा था, क्यों हो रहा था हानि, फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। यदि 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, शुरुआती में छोटा है ना 7 8 से, तो हानि होगा। हानि प्रतिशत हम यहाँ पर रेडी हो गए, लिख करके तैयार है। हानि प्रतिशत वही फॉर्मूला रहेगा, पहला माइनस दूसरा बटे दूसरा गुना 100। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो पहला क्या था 7 माइनस 8 बटे दूसरा में तो 8 ही होगा ना यहाँ पे, और गुना 100। तो आप क्या बोलोगे, 7 माइनस 1 तो हो गया माइनस में हुआ -1 बटे 8 गुना 100। तो इसको 4 से कैंसिल करते हैं, या आप कटा सकते हैं ऐसे 8 से, 4 से कटाइए, 4 दूना 8, 25 चौके 100। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग -25/2। तो ये आपका वैल्यू रह जाएगा माइनस में, इसको भाग दे के करेंगे तो ये हो जाएगा 12.1/2 होगा।
12 दूना 24, एक 25/2 हो रहा है ना, 25/2। तो माइनस बताता है, हानि को बताता है। माइनस से ये पता चलता है कि हानि आ रहा है। तो आंसर के टाइम में हम लोग माइनस नहीं करेंगे, माइनस हटा देंगे आंसर देने के टाइम में। आंसर देने के टाइम में सिर्फ ये बोला जाएगा कि हानि हुआ कितना है, तो लॉस हो गया भाई साहब को 12.1/2 हुआ है। और माइनस ऐसा नहीं है कि माइनस से ही पता चलता है, ये शुरुआती में जो छोटा रहता है ना, तो इसी से पता चल जाता है कि ये हानि में ही जाएगा, ऑब्वियसली हानि में जाएगा। और पहला माइनस दूसरा ही करेंगे, तो इस तरह से बनता है। और इसी पे आधारित ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं क्या, ये आपके लिए सवाल है कि यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ये जो है ना सीटेट आपको ये ध्यान भटकाने के लिए देता है। कोई एक चीज़ पूछना चाहिए, लाभ अथवा हानि, मतलब आप कैसे पता करोगे। तो ये पता करने का तरीका यही है कि शुरुआती में बड़ा है तो लाभ होगा, और फॉर्मूला लाभ के लिए भी अलग से फॉर्मूला नहीं है, लाभ के लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा। खास बात यह है कि फॉर्मूला जो है ना हम एक ही देते हैं। क्या करते हैं, आपके दिमाग को आसान बनाने के लिए फॉर्मूला को भी आसान करते हैं, ताकि आपको याद रहे। दोनों के लिए एक ही लगता है ना, सस्ता सी बात है, क्यों ना दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला याद करें, क्यों हम लोग अलग अलग एक्स वाई में जाए, ये अच्छा लगता है ना। पहला माइनस दूसरा गुना 100। तो हम क्या करेंगे, 15 और 9 था, तो 15 - 9 दूसरा में तो 9 ही रहेगा, दूसरे के जगह पे देख रहे हैं ना 9 हो रहा है, तो यहाँ पर 100 होगा, तो 6 हुआ। ये कितना हुआ, अभी हम लोग कहेंगे 6/9 गुना 100 हुआ। तो कटाएंगे हम लोग, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक है। 200/3 हुआ, कितना हुआ ये 200/3 हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इसी वैल्यू को यहाँ पर लेके आते हैं। तो ये 200/3 को हम लोग जब भागा देंगे तो यही चीज़ आ जाएगा 66.2/3 आ जाएगा। जब भाग आप देंगे तो 66 तिया कितना होता है, 198 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 200/3 होगा। ये चीज़ आपको सॉल्यूशन में मिलेगा, लाभ होगा। और इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि 6 का ए नंबर जो कि 66.2/3 रियल में आ रहा है, और 6 का ए नंबर करेक्ट आंसर भी बता रहा है। तो इससे ये पता चला कि हमारा सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से होता जा रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे टाइप पे आते हैं। दूसरे टाइप पे कहने का मतलब क्या है कि आ जाते हैं हम लोग इस नीचे वाले टाइप पे आते हैं। नीचे वाले टाइप को अभी तक हमने नहीं देखा था, आपने भी नहीं देखा था, और अब हम लोग आते हैं नीचे वाले टाइप पे आते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा आप। कुछ संतरा 11 रुपया में 10 की भाव से खरीदा। इसका भाषा का मतलब आप पहले समझ लीजिए। कुछ संतरा मतलब 11 में रुपया लगा हुआ है, रॉ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 11 रुपया में 10 का मतलब कि 11 रुपया में 10 पीस दे रहा है आपको, 10 गिन के दे रहा है। 11 रुपया में 10 लिए खरीदा, बाद में 10 रुपया में 11 बेच रहा है कि 10 रुपया में 11, तो 10 रुपया में 11 रुपया में 10 बेच रहे थे, अब यहाँ 10 रुपया में 11 बेच रहे हैं। यहाँ 10 बेच रहे थे, यहाँ 11 बेच रहे थे, तो आपको तो हानि होगा। इसमें क्या होगा, लाभ होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें भी यही तरीका है कि शुरुआती में देखेंगे, सबसे टोटल में 11 है 10 है, शुरुआती में क्या है, बड़ा है, तो लाभ होगा। लाभ के लिए इसका तरीका निकाल के दिया है, लाभ प्रतिशत बराबर बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर बटे बड़ा स्क्वायर गुना 100। हानि का भी सेम फॉर्मूला, बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर, यहाँ तक सेम रहेगा। बट नीचे में क्या करेगा, अब यहाँ पर नीचे में बदलेगा, ये वाले में यहाँ पर जो नीचे में बड़ा स्क्वायर था यहाँ पर छोटा स्क्वायर रहेगा गुना 100। तो 100 तो रहेगा ही रहेगा, 100 तो आपका रहेगा ही रहने वाला ही है। तो इसमें क्या देखेंगे बेसिकली, अब नीचे वाले क्वेश्चन में कुछ संतरे 3 रुपये में 4 की भाव से खरीदा, बाद में 4 रुपये में 3 की दर से बेचा, तो इसको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा कि शुरुआती में छोटा है तो हानि प्रतिशत होगा, और जो कि हानि प्रतिशत बड़ा स्क्वायर माने छोटा स्क्वायर बटे छोटा स्क्वायर गुना 100। और ये टाइप देख लीजिए कि इसमें स्क्वायर है, यहाँ पर नहीं है। ये वाले क्वेश्चन में पहला माइनस दूसरा बटे दूसरा, यहाँ पर स्क्वायर वगैरह नहीं था, इसमें पहला दूसरा करके बनाइए। ये इस टाइप के सवाल को फॉलो करेगा। और ये जो है नीचे का क्वेश्चन जो है, नीचे का क्वेश्चन आप देख सकते हैं ध्यान से कि नीचे का क्वेश्चन कब लगाना है, जब 11 रुपया में 10 मिले, फिर वही को पलटा के 10 में 11 मिले।
या 3 रुपया में 4 की भाव से कुछ खरीदा गया है, उसी को फिर 4 रुपया में 3 के भाव से पलटा के, इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तब इसके लिए स्क्वायर लगा करके आपको बनाना होगा, तो मैं इस पर ही आधारित क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। देखते हैं कि आप बना पाते हैं या नहीं। इस पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 जी। यहाँ पे देखिएगा आप, 5 रुपया 5 के 6, इसका मतलब समझे, रुपया 5 के 6 मतलब 5 रुपया में 6 दे रहा है कि दर से केले खरीद कर रुपया 6 में 5 बेचेगा। फिर अब 6 रुपया में 5 बेचेगा कि दर से बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। पहले तो आप ये बताइए, शुरुआती में क्वेश्चन जो देख रहे हैं 5 और 6, शुरुआती में क्या मिल रहा है, छोटा या बड़ा? छोटा हो रहा है, हानि होगा इसको। शुरुआत में छोटा है तो हानि होगा, और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा? हानि का प्रतिशत का भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लिख लेते हैं। हानि प्रतिशत बराबर बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर बट्टे छोटा स्क्वायर, छोटा का स्क्वायर गुना 100। ये दोनों ना यहाँ सेम करना है। ये दोनों क्या करना है? सेम करना है। तो इस पर हम लोग बनाएंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ये सिर्फ देखने के लिए है कि शुरुआती में 5 छोटा है तो हानि होगा, बट हमेशा घटाना पड़ेगा। बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर बटे छोटा स्क्वायर गुना 100। तो बड़े का स्क्वायर बड़ा 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 माइनस, और 5 का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे हम लोग? 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 होगा, बट छोटे वाले का स्क्वायर 25 होगा, और गुना 100 करेंगे। इस तरह से करेंगे, और इसको आप कैंसिल कर दीजिए 25 100 100, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 25 कितना होगा? 11 गुना 4, तो जो कि वैल्यू आपको क्या मिल गया? 44 मिल गया। ये चीज़ एक, ओह माय गॉड क्या हो गया, खांसी आ रहा है। तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। कैसे कि 36 की है, ध्यान से देखिए। बेसिकली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनता है जो कि मैथ में कमज़ोर महसूस करते हैं। जो तेज़ लड़के हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर वो नेगलेक्ट करते हैं, वीडियो को छोड़ते हैं या ग्रुप से लेफ्ट भी हो जाते, कोई मतलब नहीं। हमारा मेन मोटो यही है कि जिस स्टूडेंट को मैथ समझ में नहीं आता है उसको हम लोग एक दूसरे के हेल्प से, एक दूसरे की मदद से बताएंगे। और जो लड़के तेज़ है उसको भी अगर कुछ चीज़ें अच्छा लगता है, नया तरीका लगता है कि ये तरीका ठीक है, इस तरीके से दिमाग में घुस गया, तो आप रख सकते हैं उस तरीके को, आपको भी सुविधा होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 में आपको एक क्वेश्चन देते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा कि आपसे बनेगा ये क्वेश्चन, आपसे अब लगता है बन जाएगा। ताजदार ने 3 रुपया में 4 पेन खरीद कर 4 रुपया में 3 पेन की दर से बेच दिया। कहने का मतलब है क्या? 3 रुपया में 4 पेन खरीदा था, 4 ठो कलम खरीदा था। अब यहाँ 4 रुपया में 3 ठो कलम बेचेगा दूसरे को। बेचने के टाइम में देखिए रुपया ज़्यादा ले रहा है, बेचने के टाइम में 4 रुपया, और बेच रहा है 3 पीस बेचा जाए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन लाभ प्रतिशत तो इसमें ऑब्वियसली पूछ दिया है बंद करके। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा? लाभ के टाइम में बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा, बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर तो हमेशा रहता है। यहाँ पर सिर्फ अब यहाँ पर बड़ा स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा? बड़े का स्क्वायर रहेगा। अब इसमें ये लाभ के टाइम में इधर से करना है, गुना 100 करना है आपको। छोटे वाले में दूसरा था ना, छोटे ये हानि के लिए दूसरा था ना, आपको लिख देते थोड़ा देर के लिए। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला था बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर बट्टे छोटा का स्क्वायर गुना 100। देखिए ऊपर में बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर, ये तो बराबर रहेगा। यहाँ पर भी बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर बराबर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे में कभी बड़ा आता है, इसमें छोटा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो छोटा है ना, ये छोटा देखते हैं, इसमें इधर से बड़ा बड़ा देखते हैं। और 100 तो रहता है, 100 तो सेम रहेगा, दोनों में 100 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों को लाभ के लिए पूछा गया था, ये लाभ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बड़ा छोटा करके देख लेते हैं हम लोग इसमें।
क्या होगा, 4 3 है 4 है, 4 बड़ा होता है पहले, 4 माइनस 3 बट्टे यहाँ पर बड़ा लिखेंगे 4 गुना 100 करेंगे तो स्क्वायर था ना, स्क्वायर करना है सब पर, तो कर देते हैं 16 माइनस 9 बट्टे 16 गुना 100। गुड। अब ये वैल्यू कितना आया, छोटा सा लिखते हैं, जगह कम पड़ रहा है, 16, तो ये हो गया 7 बटे 16 से आप कटा सकते हैं 4 से, 4 चौक 16 और 4 25 है 100, तो 7 बटे 4 गुना 25, तो आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, 25 गुना 7 करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 गुना 7 कितना होगा, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 7 दोनों 14 3 17 बट्टे 7। कुछ मिस हो रहा है क्या, ओ शिट, ये देख लेते हैं, ये MC ग्रो के बुक को हम लोग बना रहे हैं, किस बुक को बना रहे हैं, MC ग्रो के बुक को बना रहे हैं, और MC ग्रो के बुक में सबसे बड़ा गलती देखने को मिला है यहाँ पर, ताजदार ने 3 रुपया में 4 पेन खरीदा, 4 रुपया में 3 पेन बेचा, तो लाभ प्रतिशत पूछ दिया है, जबकि हम बताया कि पहले छोटा रहे शुरुआत में तो हानि होगा, और हानि होगा तो हानि निकलेगा आपका, और ये लाभ निकाल दिया। इसका सॉल्यूशन जो देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 का सॉल्यूशन यही 3 4 से ही, ध्यान से देखिएगा आप, देखिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी MC ग्रो में यही चीज़ डिमेरिट है, हानि होगा, और हानि कैसे होगा, तभी तो हम बोल रहे कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं, इसको चेंज करते हैं, हानि होगा, लाभ प्रतिशत वहाँ निकलेगा ही नहीं निकलेगा, हानि प्रतिशत निकलेगा इसमें, और हानि प्रतिशत वही होगा बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर बट्टे, हानि के टाइम में तो छोटा ही रहेगा, वो मूड ख़राब कर दिया, MC ग्रो छोटा का स्क्वायर गुना, कभी कभी रहता है, देखने को मिल रहा है MC ग्रो में, तो बड़ा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर गुना 100, तो ये 7 बटे 9 गुना 100, तब ये देखिए 700 बटे 9 करेंगे ना, तब ये कटेगा 9 सत्ते 63, क्या है 70 है, 63 हमने बोल के कटाया, 70, 9 अठे पढ़ेंगे तो 72 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 7 ज़्यादा है 70 में, 63 ही कटाया, 7 इसको दे दीजिए जीरो को, 70 बनेगा, फिर से 9 सत्ते 63, तो 7 फिर बचेगा, फिर वो 7 70 बनेगा, 9 सत्ते चलता रहेगा, तो देखिए ये 77.77 जो आया है, इसी सवाल का ना आया है, ताजदार वाले का ही सॉल्यूशन, यहाँ से यहाँ पे सॉल्यूशन गया, अब यहाँ से ये ऊपर आकर के यहाँ पे आया है 77.77, ये ला पाएगा, वो लाभ करके ला पाएगा, नीचे में 9 है, और ये 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तभी ये 7 होगा, 16 माइनस 9 7 होगा, 7 बटे 9 तभी बनेगा, तभी ये 700 बटे 9 होगा, 700 बटे 9, और इस तरह से पलटने पे दूसरा फॉर्मूला लगा ले पे, कहने का मतलब 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बट्टा यहाँ पर 4 स्क्वायर करके और 100 करके, वो वाला से लाभ नहीं होगा, हानि होगा, तब उसमें फंस जाएंगे, इसमें हानि होगा, और ये वैल्यू आपको अब मिल गया। एक क्वेश्चन और है इसमें, लाभ देखने को मिला था, एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट, विगत वर्ष में क्वेश्चन पूछा गया था,
चलिए अब हम लोग आ जाते हैं दूसरा टाइप के क्वेश्चन पे। तो ध्यान से देखिएगा, आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देंगे तो हमको लगता है कि आप बना सकते हैं, बराबर आप बनाएंगे। और ये क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर देखिए, एक पंखे को 10% हानि पर 630 रुपया में बेचा जाता है। ध्यान से देखिएगा, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या है, 10% हानि है, 630 क्या है, बेचने का मूल्य, विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और हानि किस पर आएगा फॉर्मूला। आपको अब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देंगे। उतना देर से जो आप पढ़ाई किया, पहला वीडियो में भी आप देखें मज़ेदार वीडियो, ये दूसरा वीडियो बन रहा है, तो इस पर आएगा क्रय मूल्य और हानि और विक्रय मूल्य, इसमें सेट होगा और बनेगा इस पर। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम देंगे, और एक क्वेश्चन हम अगर बनाना चाहेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4, जी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये देखिएगा, राहुल ने एक मोटरसाइकिल 45,000 की खरीदी। राहुल ने एक मोटरसाइकिल 45,000 रुपया की खरीदी और 15% हानि पर बेच दी। विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य निकालने का जो ये देखिएगा फॉर्मूला जो ये यूज किया है, वीडियो इतना धुंधला क्यों बन रहा है जी, विक्रय मूल्य निकालने का जो ये फॉर्मूला यूज किया है, राहुल ने एक मोटरसाइकिल 45,000 रुपये में खरीदी, 15% हानि पर बेच दी। विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला जो यहाँ अप्लाई किया गया है, 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100 गुना क्रय मूल्य। हम जो ये यहाँ पे जो दिया हुआ है, और हम कहेंगे कि इसी फॉर्मूले पे, अलग से नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर अलग टाइप का फॉर्मूला, और हम कहेंगे इसी दोनों से निकल जाएगा। सिर्फ ऊपर में हानि लेकर था ना, बट नीचे में हानि लेकर के ही बन जाएगा। क्रय मूल्य आगे रहेगा। क्रय मूल्य देखिए, यहाँ पर पहले विक्रय मूल्य निकालने दिया है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर हम कहेंगे क्रय मूल्य का ही जो फॉर्मूला याद किया, इसी से विक्रय मूल्य निकल जाएगा, तो ऑब्वियसली निकलेगा। क्रय मूल्य यहाँ पे है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य आपके अपने जगह पे रहेगा, हानि अपने जगह पर, विक्रय मूल्य यहाँ रहेगा। विक्रय मूल्य इक्वेशन बनेगा, ये अलट पलट के बन जाएगा। विक्रय मूल्य का अलग से फॉर्मूला याद करने का जरूरी नहीं है, इसी फॉर्मूले से सब निकलेगा। इसमें हम पहले भी बोले हैं कि इस फॉर्मूला में 3 चीज़ यूज हुआ है, क्रय मूल्य, हानि और विक्रय मूल्य। ऊपर में क्रय मूल्य, लाभ, विक्रय मूल्य, इसमें भी 3 चीज़ यूज हुआ है, इसमें भी 3 चीज़। तो 3 चीज़ में कोई भी 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा। मान लीजिए अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ये तो दिया हुआ नहीं रहेगा, तभी तो पूछ रहा है। इसको छोड़ के बाकी दोनों देना पड़ेगा उसको। क्रय मूल्य, हानि रहेगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। देखिएगा, इस फॉर्मूले पे हम बनाएंगे, ऐसा नहीं कि बुक में जो फॉर्मूला है। तो सेट करना है आपको फॉर्मूले पे, और आपको हम डिफाइन करेंगे कि ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला दोनों से क्यों बन जाता है। दोनों फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला गलत कोई नहीं है। और 4 फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या था, 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य, यही था ना फॉर्मूला आपको दिए थे हम। क्रय